इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वर्ब्स का फॉर्म का याद रखना, क्योंकि जब तक हमें वर्ब्स फॉर्म याद नहीं रखेंगे तब तक हम टेंस ना ही टेंस बना सकते, ना ही इंपेरेटिव सेंटेंसेस बना सकते, ना ही मॉडल्स यानी कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक हम विदाउट वर्ब के नहीं बना सकते। इसलिए वर्ब्स फॉर्म याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो वर्ब्स फॉर्म की बात करें तो हम रट रट के वर्ब्स के फॉर्म याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं। हमेशा याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वर्ब्स फॉर्म को याद करने वाली ट्रिक वाली वीडियो तो मैंने रिसेंट में अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आप हज़ारों वर्ब्स फॉर्म आसानी में याद कर सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैंने आप लोग के लिए क्या किया, इंग्लिश बोलने के लिए वर्ब्स तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं आप लोग के लिए एक वर्ब्स फॉर्म की सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिनमें हम ए लेटर से जेड लेटर तक के वर्ब्स के फॉर्म सीखेंगे। और याद रखना कैसे आपको है वो आप ट्रिक वाली वीडियो से सीख जाना। तो सबसे पहला जो हमारा ए लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ब है वो है अनुमति देना। गाइस, इस वीडियो में आपको 4 बेनिफिट होने वाला है। पहला, आपको नए नए वर्ड मीनिंग की जानकारी होगी। जैसे अनुमति देना को हम बोलते हैं अलाउ, वर्ड मीनिंग आपने जान लिया, उस वर्ड मीनिंग के वर्ब्स के फॉर्म आप जान लोगे, सेकेंड बेनिफिट हो गया आपका। थर्ड, आपको इसमें ग्रामर रूल सिखाया जाएगा। एंड फोर्थ, आपको डेली यूज कुछ सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे जो हम एग्जाम्पल के यहाँ पर एग्जाम्पल करने वाले हैं। यानी कि एक वीडियो में आपको 4 बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले अनुमति देना को हम बोलते अलाउ। इसके अगर सेकेंड फॉर्म की बात करो, सेकेंड फॉर्म होते अलाउड, थर्ड फॉर्म होते अलाउड, फोर्थ फॉर्म होते अलाउइंग एंड फिफ्थ फॉर्म होते अलाउस। अब ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ब्स फॉर्म याद क्यों करना है, वर्ब्स फॉर्म की आगे जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो आपके आगे वाला पर्सन आपसे बोल रहा कि रोहन क्या कर रहा है, तो आप बताना चाहते हो कि रोहन पढ़ रहा है, लेकिन ये बात आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आपको ये पता है कि पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, आपको ये बहुत ही अच्छे से पता है कि पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि रहा है रही है के साथ आईएनजी वाली वर्ब लगाते हैं, ना कि फर्स्ट फॉर्म। आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है और कोई वर्ब्स के फॉर्म नहीं आते हैं। तो आप उस समय क्या बोलोगे? आप बोलोगे रोहन पढ़ रहा है, रोहन इज रीड, रोहन इज रीड आप बोलोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि रहा है के लिए आईएनजी वाले फॉर्म आती है, और आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा कि पास्ट के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म आके बनते कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस चलता है तो उसमें आईएनजी वाले वर्ब लगाते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो क्या होते हैं, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप वर्ब्स के फॉर्म का यूज अपने डेली लाइफ में नहीं कर पाओगे। और बिलीव मी, ये आपके डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत नहीं कर सकते। तो देखिए, वर्ब 2 टाइप के होते हैं, ये तो आप लोगों को मैंने ट्रिक वाली वीडियो में बताया था। एक होते हैं हमारे रेगुलर वर्ब एंड सेकंड होते हैं इर्रेगुलर वर्ब। अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करो तो आपको सबसे ज़्यादा कौन से वर्ब सीखने की ज़रूरत है? तो गाइस, रेगुलर वर्ब सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका रेगुलर वर्ब लगभग 96% अगर आपका रेगुलर वर्ब यूज़ होगा तो इर्रेगुलर वर्ब बस 4% आपका यूज़ होगा। एक्चुअली 97%, ओके, और 3% आपको इरेगुलर वर्ब याद करना होगा। और रेगुलर वर्ब कैसे बनते हैं? बस ईडी आपको लगानी होती है, रेगुलर वर्ब बन गए। तो हुआ ना आसान। 97% इंग्लिश ग्रामर में रेगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ दिख जाएगा। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें न्यूज़पेपर रीडिंग करने का बहुत ही शौक होगा, वो लोग रीडिंग करते होंगे, तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा रेगुलर वर्ब, क्योंकि रेगुलर वर्ब 97% यूज़ किए जाते हैं, जो कि ईडी की हेल्प लेकर बना दिए जाते हैं। और जो सेकेंड फॉर्म होते हैं सेम थर्ड फॉर्म भी होते हैं। और बचे 3% इर्रेगुलर वर्ब, तो उसकी आप ट्रिक वाली वीडियो देख लोगे, आपको वो याद हो जाएंगे। अब फोर्थ फॉर्म कैसे बनते हैं? फोर्थ फॉर्म बनते हैं, फर्स्ट फॉर्म जो रहता है उसमें आप आईएनजी यूज कर दोगे, फोर्थ फॉर्म बन जाता है। फिफ्थ फॉर्म में आप कभी एस और कभी ईएस आप ऐड कर दोगे तो वो आपका फिफ्थ फॉर्म। जब आप वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाओगे ना तो आपको बोलने में ही समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी मैंने लिखा है अलाउस का स्पेलिंग, मैंने लिखा है ALLOWS। अगर मैं इसे ऐसे लिख देती
तो ये क्या देखने में समझ में आ रहा है ना, हम लोग इतना तो जानते हैं कि ये हमें देखने में ही लग रहा है कि थोड़ा गलत लग रहा है, यस नहीं लगना चाहिए, तो ऐसे हम एस लगा देंगे। थोड़ा सा हमारे इतना तो हमें पता है कि कहाँ पर एस लगाया जाता है, कहाँ पर ईएस लगाया जाता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन में ये हमें सिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपके वर्ब्स के फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से वर्ब्स के फॉर्म कहाँ लगते हैं, ये मैंने ट्रिक वाली वीडियो में बताया है, फिर से बता देती हूँ। अगर आपको प्रेजेंट की बात करनी हो, प्रेजेंट की अपनी डेली रूटीन को बतानी हो, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना। पास्ट की कोई एक्शन बताना हो, जैसे मैं कल स्कूल गई थी, मैंने उससे बात किया, उससे के शरीर, उसके हेल्थ के बारे में मैंने पूछा, तो ये सारे आपने पास्ट में किए, पास्ट का एक्शन है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके बनाएंगे। थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे परफेक्ट में, यानी कि कोई काम आपका परफेक्टली खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका था या खत्म हो चुका होगा। जैसे रोहन इस वक्त तक टीवी देख चुका है, टीवी देख चुका है यानी कि है आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट है, चुका है कंप्लीट हो गया है, यानी कि परफेक्ट है। जब कोई काम परफेक्टली खत्म होता है ना, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। फोर्थ फॉर्म कहाँ लगता है, जो भी सेंटेंस में कंटिन्यूअस दिखेगा, चाहे वो मॉडल्स हो चाहे वो टेंसेस हो, कहीं भी आपको कॉन्टिन्यूटी दिखानी हो तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देना। और फिफ्थ फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगते हैं, डेली रूटीन बताने के लिए, शेड्यूल बताने के लिए, लेकिन यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ओके, तो ये यूज करने का इसका तरीका है। अब देखिए इसके सेंटेंसेस है हमारे पास। अब ये सेंटेंसेस को आप बनाओगे तो आपको पता चल पाएगा कि इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं। सबसे पहले है मैं उसे अनुमति देता हूँ, ताहूँ ते हैं, इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट है आई, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई, और यहाँ पर अनुमति देता है, अनुमति देना को बोला जाता है अलाउ। आई अलाउ हर। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को ये सारे वर्ब्स आते होंगे, तो गाइस आज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मेरे साथ ये सेंटेंसेस बनाते हुए चलो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसने मुझे अनुमति दी यानी कि उसने मुझे अनुमति दी, पास्ट में अनुमति दी। पास्ट के लिए मैंने क्या बताया था, क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही अलाउड मी, ही अलाउड मी, उसने मुझे अनुमति दी। उसने मुझे अनुमति दी है, उसने अनुमति दी है यानी कि देने का काम खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी प्रेजेंट है से हमें समझ में आ रहा नहीं, ये काम अभी प्रेजेंट में है, यानी कि ये हमारा परफेक्ट वाला सेंटेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो हम बोलेंगे ही हैज़, ही के साथ हैज़, ही हैज़ अलाउड मी। अब इज एम आर कहाँ लगता है, हैज़ हैव कहाँ लगता है, इसके लिए तो आपको टेंसेस सीखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको वर्ब्स के फॉर्म सिखा रही हूँ। वह मुझे अनुमति दे रही है, तो ये देने का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या कंटिन्यू चलेगा, मैंने क्या बताया था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। हम क्या बोलेंगे, वह मुझे अनुमति दे रही है, किसी गर्ल की बात कर रहे हैं ना, और गर्ल की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे शी इज अलाउिंग मी, शी इज अलाउिंग मी, मतलब वो मुझे अनुमति दे रही है। वह मुझे अनुमति देता है, किसी बॉय की बात कर रहे हैं, और ता है ती है प्रेजेंट सिंपल है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट सिंपल में, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्या बोलेंगे, ही अलाउज मी। तो ये काम आते हैं वर्ब्स का। वर्ब्स का यूज़ किए बिना आप कोई सा भी सेंटेंसेस नहीं बना सकते। पहले आपको वर्ब्स आने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप कोई सेंटेंसेस बना पाओगे अपनी डेली लाइफ में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ब क्या है। अभिनय करना। अभिनय करना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्ट। तो जब भी आपको अभिनय करना यानी कि नाटक करना, दिखावा करना, एक्ट करना। ओके, सेकेंड फॉर्म एक्टिंग, सेकेंड फॉर्म एक्टेड, थर्ड फॉर्म एक्टेड, फोर्थ फॉर्म एक्टिंग, एक्टिंग करना, ये तो हम सुनते हैं ना। एंड फिफ्थ फॉर्म एक्ट्स, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एक्ट्स। चलिए सेंटेंसेस आप मेरे साथ बनाइए, आपको पता है कौन से सेंटेंसेस में कौन से वर्ब्स के फॉर्म लगेंगे। तो आप मेरे साथ सेंटेंसेस बनाते हुए चलो। मैं अभिनय करता हूँ, आई एक्ट, मैं अभिनय करता हूँ, आई एक्ट। आपको पता है प्रेजेंट सिंपल है, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मैंने अभिनय किया, मैंने अभिनय किया, ये हमारा क्या है,
पास्ट की बात करें, किया यानी कि पास्ट में किया, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एक्टेड। आई एक्टेड, मैंने अभिनय किया। आई एक्टेड, मैंने अभिनय किया है। मैंने अभिनय किया है, यानी कि ये किया वाला सेंटेंस आ रहा है, यानी कि एक्शन कंप्लीट हो गया है, बट टाइम अभी भी है, प्रेजेंट में ही है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे? मैंने अभिनय किया है। आई हैव एक्टेड, ये एक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, मैं अभिनय कर रहा हूँ, इसे इंग्लिश में बनाइए, चलिए मेरे साथ बनाइए। मैं अभिनय कर रहा हूँ, हम बोलेंगे आई एम एक्टिंग। मैं अभिनय कर रहा हूँ, आई एम एक्टिंग। वह अभिनय करता है, वह अभिनय करता है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वह अभिनय करता है, हम बोलेंगे वह यानी कि ही, और फिफ्थ फॉर्म लग जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही एक्ट्स। वह अभिनय करता है, ही एक्ट्स। तो इस तरह से आप यूज करना ये वर्ब्स के फॉर्म को। तो दो आप ए लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ब्स देख लिए। अब चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। सो गाइज, ए लेटर से स्टार्ट होने वाले हमारे नेक्स्ट वर्ब है आकर्षित करना। आकर्षित करना को इंग्लिश में बोला जाता है अट्रैक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, वो काफी आकर्षक लग रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, तो आकर्षित करना यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। सेकेंड फॉर्म अट्रैक्टेड, थर्ड फॉर्म अट्रैक्टेड, फोर्थ फॉर्म अट्रैक्टिंग एंड फिफ्थ फॉर्म अट्रैक्ट्स। पहले आप मुझे ये बताइए, ये रेगुलर वर्ब है ना इर्रेगुलर वर्ब है? कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा कि ये जो आकर्षित करना है ये रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है। मैं आकर्षित करता हूँ, क्या हम बोलेंगे? मैं आकर्षित करता हूँ। मैं यानी कि आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, आई अट्रैक्ट। आई अट्रैक्ट, मैंने आकर्षित किया, पास्ट में मैंने आकर्षित किया। पास्ट की बात करें, पास्ट के लिए हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो बोलेंगे आई अट्रैक्टेड। आई अट्रैक्टेड, मैंने आकर्षित किया, आई अट्रैक्टेड। वैसे ही मैंने आकर्षित किया है, यानी कि टाइम कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन टाइम अभी भी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव अट्रैक्टेड। मैंने अट्रैक्टेड किया है, आई हैव अट्रैक्टेड। मैं आकर्षित कर रहा हूँ, मैं आकर्षित कर रहा हूँ, यानी कि ये काम अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम अट्रैक्टिंग। आई एम अट्रैक्टिंग मतलब मैं आकर्षित कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है वह आकर्षित करता है। वह आकर्षित करता है, वह यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, हम बोलेंगे ही, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का लगती है फिफ्थ फॉर्म अट्रैक्ट्स। ही अट्रैक्ट्स, वह आकर्षित करता है, ही अट्रैक्ट्स। अगर गर्ल रहती तो सी लगा देती। तो गाइस, इस वीडियो में हम ए लेटर और बी लेटर के सारे वर्ब्स के फॉर्म सीखने वाले हैं। ऐसे मैंने सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं आप लोग के लिए ए लेटर से जेड लेटर तक के वर्ब्स के फॉर्म लेकर आऊंगी। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे ए लेटर वाले जितने वर्ब्स होते हैं वो, और बी लेटर वाले जितने वर्ब्स होते हैं वो सारे आज मैं एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाने वाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। सिर्फ वर्ब्स के फॉर्म नहीं, मैं ग्रामर को, मैं 10 डेज का लाइफ स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट की हूँ जिसमें आपको स्ट्रक्चर सिखाती हूँ, तो वो भी आप लोगों के लिए याद करने को है। तो ज़्यादा कुछ मैं आपको याद करने के लिए नहीं दे रही हूँ, बस अभी आप ये ए लेटर और बी लेटर में जितने भी आते हैं बस उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी वाले वर्ब्स कवर करेंगे। ओके, इस तरह से धीरे धीरे हम पूरे जेड लेटर तक के सारे वर्ब्स को सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आक्रमण करना। आक्रमण करना यानी कि अटैक। आक्रमण करना या हमला करना, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अटैक। सेकेंड फॉर्म अटैक्ड, थर्ड फॉर्म अटैक्ड। अब ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर, ये आप जवाब दीजिए। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, अटैकिंग, अटैक्स। मैं हमला करता हूँ, मैं हमला करता हूँ, क्या बोलेंगे? मैं हमला करता हूँ, आई अटैक। आई अटैक, मैं हमला करता हूँ, आई अटैक। ओके, अगर आपको बोला मैंने हमला किया, मतलब मैंने पास्ट में हमला किया, मैंने हमला किया, तो हम क्या बोलेंगे?
हम बोलेंगे सेकेंड फॉर्म। पास्ट के लिए सेकेंड फॉर्म हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई अटैक्ड, आई अटैक्ड, मैंने हमला किया, आई अटैक्ड। मैंने हमला किया है, मैंने हमला किया है, यानी कि मैंने पास्ट में देखिए ये एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, बट समय अभी भी चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने हमला किया है, आप बोलोगे आई हैव अटैक्ड, आई हैव अटैक्ड, मैंने हमला किया है, आई हैव अटैक्ड। मैं हमला कर रहा हूँ, यानी कि ये काम अभी क्या चल रहा है, कंटिन्यू है। मैं हमला कर रहा हूँ, आप बोलोगे आई एम अटैकिंग, आई एम अटैकिंग, मैं हमला कर रहा हूँ, आई एम अटैकिंग। वह हमला करता है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ए लेटर से स्टार्ट होने वाले जो हमारे वर्ब्स है वो है इकट्ठा करना। देखिए इकट्ठा करने के लिए दो हमारे पास वर्ब्स फॉर्म है, एक तो आपका असेंबल हो जाएगा और एक आपका कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, है ना। तो गाइस कलेक्ट वहाँ पर यूज होगा जहाँ पर आप कोई थिंग्स को कलेक्ट करने की बात करें, कोई सामान को कलेक्ट करने की बात करें। और असेंबल वो हो गया जैसे कि कोई लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स आपस में एक जगह एक जगह इकट्ठा होते हैं कुछ डिस्कशन करने के लिए, तो वहाँ पे यूज कर सकते हो असेंबल। ओके, तो दो आपके पास ऑप्शन है, कलेक्ट यानी कि कोई थिंग्स को कलेक्ट करने की बात की जा रही है, और असेंबल यानी कि लीडर्स वगैरह को इकट्ठा करके कुछ डिस्कशन करते हैं उसकी बात की जा रही है। तो इकट्ठा करना यानी कि असेंबल, सेकेंड फॉर्म असेंबल्ड, थर्ड फॉर्म असेंबल्ड, फोर्थ फॉर्म असेंबलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म असेंबल्स। जैसे मैं इकट्ठा करता हूँ, मैं इकट्ठा करता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये प्रेजेंट का है। मैं इकट्ठा करता हूँ तो हम बोलेंगे आई असेंबल, आई असेंबल, मैं इकट्ठा करता हूँ, आई असेंबल। मैंने इकट्ठा किया यानी कि ये कौन सा टेंस हो गया, मैंने इकट्ठा किया, ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा लगाते हैं, तो आई असेंबल्ड, आई असेंबल्ड, मैंने इकट्ठा किया, आई असेंबल्ड। मैंने इकट्ठा किया है यानी कि यहाँ पर एक्शन कंप्लीट है बट टाइम अभी भी है ना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने इकट्ठा किया है, आई हैव असेंबल्ड, आई हैव असेंबल्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ। ये भी कौन से वर्ब से, ये जरूर बताइएगा, रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है, जरूर बताइएगा। मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, इसे हम क्या बोलेंगे, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, यानी कि इकट्ठा करने का काम कंटिन्यू चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे I am assembling, I am assembling, I am assembling, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। वह इकट्ठा करता है, वह इकट्ठा करता है, हम बोलेंगे he assembles, he assembles, वह इकट्ठा करता है, he assembles, ठीक है। तो assembles का मतलब होता है, assemble का मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट है हमारा उकसाना, उकसाना को बोलते हैं एक्चुएट, एक्चुएट यानी कि उकसाना, मतलब किसी को कोई बात के लिए उकसाते हैं ना हम लोग, तो उकसाना को एक्चुएट बोला जाता है। सेकेंड फॉर्म एक्चुएटेड, थर्ड फॉर्म एक्चुएटेड, फोर्थ फॉर्म एक्चुएटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म एक्चुएट्स, ठीक है। मैं तुम्हें उकसाता हूँ, ये कौन से वर्ब्स फॉर्म है, रेगुलर है या इरेगुलर है, ये जरूर बताइएगा। मैं तुम्हें उकसाता हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एक्चुएट, आई एक्चुएट, मैं तुम्हें उकसाता हूँ, आई एक्चुएट। मैंने तुम्हें उकसाया, मैंने तुम्हें उकसाया, हम बोलेंगे मैंने तुम्हें उकसाया, आई एक्चुएटेड, आई एक्चुएटेड यू, यहाँ भी यू का, ठीक है। आई एक्चुएट यू, आई एक्चुएटेड यू, ओके। मैंने तुम्हें उकसाया है, उकसाने का काम कंप्लीट हो गया बट टाइम अभी भी है, ओके। तो मैंने तुम्हें उकसाया है, आई हैव एक्चुएटेड, आई हैव एक्चुएटेड यू, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। आई हैव एक्चुएटेड यू, मैंने तुम्हें उकसाया है। वैसे ही मैं तुम्हें उकसा रहा हूँ, मैं तुम्हें उकसा रहा हूँ, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम
एक्चुएटिंग, आई एम एक्चुएटिंग यू, आई एम एक्चुएटिंग यू, मैं तुम्हें उकसा रहा हूँ, आई एम एक्चुएटिंग यू। वह आपको उकसाता है, वह आपको उकसाता है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह आपको उकसाता है, वह किसी बॉय की बात कर रहे हैं, यानी कि ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही एक्चुएट्स यू, ही एक्चुएट्स यू, वह तुम्हें उकसाता है, वह आपको उकसाता है, ही एक्चुएट्स यू। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ब है उठना, उठना को बोला जाता है अराइज, सेकेंड फॉर्म अरोज, थर्ड फॉर्म अराइजन, फोर्थ फॉर्म अराइजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म अराइजेस। अब आप बताओ अराइज कौन सा फॉर्म है, रेगुलर है या इरेगुलर है? जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो देखिए मैं उठता हूँ, अगर आपको बोलना हो मैं उठता हूँ तो आप कैसे बोलोगे? मैं उठता हूँ, आप बोलना आई अराइज, मैं उठता हूँ, आई अराइज, मैं उठता हूँ, आई अराइज, मैं उठा, मैं उठा, आई अरोज। अरोज क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हम पास्ट की बात करें, पास्ट में हमेशा वर्ब की आती है सेकेंड फॉर्म, आई अरोज। ठीक है, यहाँ पर आई वॉवल में कैसे चेंज हो गया, यहाँ पर क्या चेंज हुआ, ये आपको ट्रिक वाली वीडियो में ज़रूर सीखने को मिलेगा, तो ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमें 10 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाले कोर्स को ज्वाइन करना, वहाँ पर 10 डेज में आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, वहाँ लाइव क्लासेस होती है, तो आप वहाँ में ज्वाइन कर सकते हो। और रात 8 बजे आकर आप लाइव हमें ज्वाइन करके सारे कमेंट्स में आंसर दे सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ओके, मुझे उठाया है, ये थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो मैं उठ चुका हूँ, मैं उठ चुका हूँ। गेट का यूज कर सकते हैं। ओके, गेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अराइज का भी यूज, अराइजन का यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव अराइजन, आई हैव अराइजन। ओके, मैं उठ चुका हूँ मतलब ये काम कंप्लीट हो चुका है, आई हैव अराइजन। नेक्स्ट है मैं उठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम अराइजिंग, आई एम अराइजिंग, मैं उठ चुका, मैं उठ रहा हूँ, आई एम अराइजिंग। वह उठता है, वह उठता है, हम बोलेंगे ही अराइजेस, वह उठता है, ही अराइजेस। ये हमारा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसीलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ब है उत्तर देना। उत्तर देना को इंग्लिश में बोला जाता है आंसर। ये तो आप सभी को पता होगा ना, उत्तर देना यानी कि आंसर, सेकंड फॉर्म आंसर, थर्ड फॉर्म आंसर, फोर्थ फॉर्म आंसरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म आंसर्स। ये कौन से वर्ब है, रेगुलर या इरेगुलर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उत्तर देता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई आंसर, मैं उत्तर देता हूँ, आई आंसर। मैंने उत्तर दिया, ये हमारा पास्ट है, मैंने पास्ट में उत्तर दिया, पास्ट के लिए हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो हम बोलेंगे आई आंसर्ड, आई आंसर्ड, ईडी लगा देंगे। मैंने उत्तर दे दिया है, यानी कि यहाँ पर एक्शन तो कंप्लीट है बट टाइम अभी भी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने उत्तर दे दिया है, आई हैव आंसर्ड, आई हैव आंसर्ड, मैंने उत्तर दे दिया है, आई हैव आंसर्ड। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ, हम बोलेंगे आई एम आंसरिंग, आई एम आंसरिंग। मैं उत्तर दे रही हूँ, आई एम आंसरिंग। वह उत्तर देता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना, वह उत्तर देता है। चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं गाइस। इस वीडियो में हम ए लेटर वाले जितने भी वर्ब्स हैं वो सीख रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट डे में बी सी डी जो भी आगे होगा वो सारे वर्ब्स सीखेंगे, ज़्यादा वर्ब्स एक बार में नहीं सीखेंगे। ए लेटर वाले वर्ब्स आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। 9th नंबर हमारा वर्ब है चेतन करना या उत्तेजित करना। इंग्लिश में बोलेंगे एनिमेट, सेकेंड फॉर्म एनिमेटेड, थर्ड फॉर्म एनिमेटेड, फोर्थ फॉर्म एनिमेटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म एनिमेट्स। जैसे
मैं आपको चेतन करता हूँ यानी कि उत्तेजित करता हूँ। मैं आपको उत्तेजित करता हूँ तो आप बोल सकते हो आई एनिमेट। आई एनिमेट, मैं आपको उत्तेजित करता हूँ, आई एनिमेट। मैंने आपको चेतन किया यानी कि उत्तेजित किया, पास्ट में मैंने आपको उत्तेजित किया तो हम बोलेंगे आई। पास्ट के लिए हमेशा वर्ब का क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म। आई एनिमेटेड, आई एनिमेटेड यू, आई एनिमेटेड यू। मैंने आपको चेतन किया यानी कि उत्तेजित किया, आई एनिमेटेड यू। मैंने आपको चेतन किया है, मैंने आपको चेतन किया है या उत्तेजित किया है तो एक्शन कंप्लीट है बट टाइम अभी भी है। तो हम बोलेंगे आई हैव एनिमेटेड, आई हैव एनिमेटेड यू। और ये एनिमेटेड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लगा है। ओके, नेक्स्ट है मैं आपको चेतन कर रहा हूँ या फिर आप बोल सकते हो मैं आपको उत्तेजित कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे आई एम एनिमेटिंग, आई एम एनिमेटिंग यू, आई एम एनिमेटिंग यू। मैं आपको उत्तेजित कर रहा हूँ, आई एम एनिमेटिंग यू। यह आपको यह नहीं, वह करना, ठीक है। वह आपको चेतन करता है यानी कि उत्तेजित करता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो ये वर्ब्स आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम ए लेटर वाले जितने वर्ब्स हैं वो क्लियर किए हैं। ये हमारा 10 नंबर वर्ब है। ए लेटर से हम लोगों ने 10 वर्ब सीखे जो कि हमारी डेली कॉन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से मैं आपको बहुत सारे वर्ब्स फॉर्म क्लियर करवाने वाली हूँ। तो बस एक लेटर से आपके पास 10 फॉर्म आ गए, ठीक है। देखिए एक दिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आज का टाइम है। आज आपको ये 10 वर्ब्स याद करने हैं क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी लाइव क्लासेस आएगी जिसमें हमें स्ट्रक्चर्स को क्लियर करना होगा, स्ट्रक्चर्स याद करने होंगे। फिर मैं आपको बारी बारी किसी दिन ग्रामर का टॉपिक करवाऊंगी, किसी दिन स्ट्रक्चर, किसी दिन वर्ब्स। इस तरीके से आपको क्या होगा, आपको ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। कम कम आपके पास वर्ब्स होंगे, कम कम आपके पास स्ट्रक्चर्स होंगे, याद करने में भी आपको आसानी होगी, खिचड़ी नहीं बनेगी किसी चीज़ की भी, ठीक है। 10 नंबर का होगा नज़रअंदाज या किसी को टालना। क्या बोलेंगे, अवॉइड, अवॉइड। सेकेंड फॉर्म अवॉइडेड, थर्ड फॉर्म अवॉइडेड, फोर्थ फॉर्म अवॉइडिंग एंड फिफ्थ फॉर्म अवॉइड्स। मैं नज़रअंदाज करता हूँ, मैं नज़रअंदाज करता हूँ या फिर मैं आपको नज़रअंदाज करता हूँ, आई अवॉइड यू, आई अवॉइड यू। मैं आपको नज़रअंदाज करता हूँ, मैं नज़रअंदाज करता हूँ, आई अवॉइड। मैंने नज़रअंदाज किया यानी कि किसी को देखकर इग्नोर टाइप में कर देना, ओके। तो मैंने नज़रअंदाज किया, पास्ट में मैंने किया यानी कि पास्ट के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है आई अवॉइडेड, आई अवॉइडेड। मैंने नज़रअंदाज किया है यानी कि एक्शन कंप्लीट है बट टाइम अभी भी है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई हैव अवॉइडेड, आई हैव अवॉइडेड। और ये अवॉइडेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ हुआ है, ओके। नेक्स्ट है मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ यानी कि उसे देख के भी अनदेखा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम अवॉइडिंग, आई एम अवॉइडिंग। मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ, आई एम अवॉइडिंग। वह नज़रअंदाज करता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ए लेटर वाले जितने भी वर्ब्स होते हैं वो क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारी जो वर्ब्स की क्लास आएगी उसमें हम बाकी के और भी वर्ब्स सीखेंगे। तो थोड़े थोड़े वर्ब्स से आपको इसे याद कर लेने हैं। इसमें आपको वर्ड मीनिंग पता चलेगा, नए नए वर्ड मीनिंग पता चलेंगे, उसके वर्ब्स फॉर्म पता चलेगा, ग्रामर रूल पता चलेंगे कि कौन सा सेंटेंसेस किस में, कौन से वर्ब्स फॉर्म किस तरह के सेंटेंसेस में लगते हैं। और साथ ही साथ कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके डेली लाइफ के लिए काम आएंगे। सो गाइस आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट डे हमारी स्ट्रक्चर वाली वीडियोस आएगी, लाइव आपको ज्वाइन करना है। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सारे जितने भी देखिए बुक जैसा मैं रेडी कर रखी हूँ आप लोगों के लिए, इस तरह से आपको बुक जैसा आपको मिल जाएगा और उसी से आपको याद करने होंगे ये, ठीक है। उसमें आपको सारे देखिए इस तरह से आपको मिल जाएगा वैसे ही, ओके। तो इस तरह से बस आपको याद करने होंगे, कॉपी में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है।
अब आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वर्ब्स फॉर्म सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। रिटर्न की बात करो या स्पोकन की बात करो, हर जगह आपको वर्ब्स के फॉर्म याद करने ही पड़ेंगे। ओके, सो अगर आपको वर्ब्स फॉर्म की याद करने की ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिससे आपको वर्ब्स की फॉर्म को कम समय में ज़्यादा वर्ब्स की फॉर्म को याद कर पाओगे, इर्रेगुलर वर्ब का फॉर्म को। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।